भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति लगभग सबकी युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं, शिथिल पड़े हैं। लेकिन जैसी कथा प्रारंभ होती है और वक्ता अपना वेग पकड़ना प्रारंभ करता है, सुनाते 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 ऐसा अनुभव होने लग जाता है, आप स्थिर हो जाते हो। कहां आप एक जगह एक स्थिरता में बैठ नहीं सकते, तो वहां 3 घंटे आप बैठ लेते हो। ये कैसे संभव होता है? आपके ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं, आपके धीरे धीरे वैराग्य युवा हो रहा है। ज्ञान, अब कई लोगों ने तो यहां बैठे बैठे निर्णय कर लिया होगा 3 घंटे में, अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं पिया करेंगे, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब उससे मिलना बंद कर देंगे, अब ये व्यवहार अपना सुधारना है। अभी 3 ही घंटे हुए, 3 घंटे में इतने लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। कैसे? ये भागवत जी की कृपा है। यहीं पर बिना भागवत जी का सत्संग होता, मैंने अनुभव किया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के सत्संग का प्रभाव अलग होता है और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है। भागवत जी पर जब वाचन किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग लेवल की हो जाती है। वक्ता नहीं करता कुछ भी, ये वाणी से श्री कृष्ण ही कुछ करते रहते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होने लगे। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य युवा हुए, हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात, स्थिर स्वभाव। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वभाव में स्थिरता, पेशेंस, जो कि आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। पेशेंस नहीं है हम लोगों में, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धैर्य आने लग जाए, कथाएं सुनते सुनते चित्त में धैर्य स्थिति बनने लग जाए, समझ जाओ कि अब युवा हो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। क्यों? मुझे स्थिरता हो रही। पहले मुझे कोई सुबह बोल देता था, ए कब तक सोती रहती है, उठ जा, चिड़चिड़ापन होता था, क्यों सोने नहीं देते हैं मुझको। अब कोई टोक दे, ए तुम इतना लंबा क्यों सोते हो, तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं, मेरा इतना सोना उचित नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। आप उस पर चिड़े नहीं, आप उस पर चिल्लाए नहीं, आप उस पर विचार करने लगे कि मेरा अति सोना किसी को दुष्कर लगता है, तो शायद हो सकता है अच्छा ना हो। कहने का अभिप्राय, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, आप पर कोई शासन करे, आपको कोई शिक्षा दे, तो आपको वो अप्रिय लगता है। लेकिन कल को यही चीजें स्वाभाविक स्वीकृति लगने लग जाएं, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये ना हो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, ये व्यवस्थित हो। अरे कहां तक कहें, जानबूझ करके चिढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा भला चाहता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये तब समझो, ये तब जानो जब ज्ञान वैराग्य उत्थापित होते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य का लेश होता है ना चित्त में, तो फिर अच्छी शिक्षा देने वाला भी कई बार बुरा लगने लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हैं आपके चित्त में, बिस्तर पर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे, तभी ऐसी स्थिति है। तो पहला स्वरूप ज्ञान और वैराग्य के युवा होने का लक्षण पहला आपको क्या दिखने लगेगा? स्थिर बुद्धि, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, बहुजल्पिक नहीं होगे, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बोलने का भाव नहीं होगा, बहुत बोलने का मन नहीं होगा। कम चर्चाओं में, कम वार्ताओं में, कम भावों में ही अपनी बातें पूरी करने का स्वभाव। सुनने की ज्यादा इच्छा होगी, बोलने की कम। आप कभी अनुभव करेंगे कि बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति विचारशील होता है।
मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्रत दो ही होते हैं, अन्न का व्रत और बोलने का व्रत, मौन व्रत। ये दो ही हमारी स्थिति बिगाड़ते बनाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ठीक वैसे ही जैसी होवे वाणी, जैसा हमारा वाणी होती है। बोलते तो हैं जैसा होवे पानी वैसे होवे वाणी, पर नहीं, कई बार वाणी से भी आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन दो पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। भोजन और बोलपन, ये दो जितने कम होंगे उतने विचारशील बनोगे। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी कथा में आई। प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा होने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। नारद जी के चरणों में जाकर के भक्ति महारानी प्रणाम करने लगी, निवेदन करने लगी, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए योजना बनाई। अब मुझे कहां बैठना है कथा में आकर के, कृपा करिए बताओ। बोले कि जितने श्रोता आए हैं सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति महारानी श्रोताओं के चित्त में विराजमान हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम भाव सुनाया गया। अब क्या समझ में आया? कई सारी बातें आज बताई गई कि भागवत से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं, उन सब बातों को रखा गया। अब यहां महात्मा का दूसरा सर्ग सुनाया गया जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी, और वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। सब कुछ दिया था ठाकुर जी ने, लेकिन संतान नहीं थी। एक बात बोले बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में। कोई तन से दुखी है, मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरी सुंदरता कहां चली गई, मुझे ठाकुर जी ने काला क्यों बनाया, मुझे ठाकुर जी ने मोटा क्यों बनाया, मुझे इतना पतला क्यों कर दिया। कोई तन से दुखी, किसी को रोग लगे हुए हैं जन्म से ही, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, किसी को कुछ बीमारी, कोई तन से दुखी। लेकिन तन से दुखी के पास सब कुछ है, बस तन ही नहीं है। और कोई मन दुखी, कोई दिखने में भी सुंदर है, किसी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं, धन भी अच्छा, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन से सब चीजों से दुखी रहता है वो। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो सामान्य भी बैठे ऐसे लगते हैं रो रहे हैं क्या, सामान्य बैठे हुए भी ऐसे लगने लगते हैं भैया ने धीमो, सामान्य बैठे भी ऐसे लगने लगते हैं रो रहे हैं, मन से दुखी हैं। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो गए? भोजन करके आया हूं तो क्या हो गया, रोटी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया, रात को 1 बजे गया था स्कूटी पे बैठ के, क्यों गए थे, आइसक्रीम खाने गया था, तो क्या हो गया, पिघली हुई मिली, जमी हुई नहीं मिली, दुखी बैठे हैं इसी बात से। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं, क्यों, एसी का रिमोट खो गया, 24 पे चल रहा था, मुझे 20 पर रख के सोने की आदत है, मन से दुखी है। बताओ ये कोई दुखी होने वाली बात है? कई लोगों के लिए संसार में दुख का कारण ब्रांडेड होता है, वो ब्रांडेड दुखी होते हैं। कई लोग ब्रांडेड दुखी हैं, उनको बिना ब्रांड के वो दुखी रहते हैं। आप कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हो, इससे उनको मतलब नहीं है कितने का आया, लाख से नीचे का आया तो तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो बुरे ही हो। कई लोग ऐसे भी दुखी हैं, मैं ये कैसे पहन सकता हूं, मैं ये कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये कैसे खा सकता हूं,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख केवल हरि भजन में है। कबीरदास कहते हैं, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, ओ सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या कह रहे हैं? भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजारा गरीबी में, कर गुजारा गरीबी में, कर ले गुजारा
राम के दास। केवल सुख हरि भजन में और कहीं नहीं। वास्तव में आपके पूरे जीवन का सुख और कथा में बिताए गए पिछले 2.5 घंटे सारे सुखों पे भारी पड़ जाएंगे। सबके नहीं पर कुछ के तो पड़ ही रहे होंगे। जीवन में चाहे जितने उपभोग किए हों, पूरी दुनिया के कोने कोने में घूमे आए हों, लंदन घूम आए, अमेरिका घूम आए, ऑस्ट्रेलिया घूम आए, न्यूजीलैंड घूम आए, सब जगह घूम आए, पर आखिर ठौर तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद है। जो सुख वहां मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे आत्मदेव जी बड़े दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। इस संसार में एक व्यक्ति भी, मुझसे लेके और पीछे बैठे उस व्यक्ति तक, एक भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो और परिपूर्ण हो। सब अपूर्ण हैं। सबके जीवन में एक अपूर्णता उसको सता रही है। कई लोग तो उस अपूर्णता से परेशान हो जाते हैं, कई लोग ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा मान करके जीने लगते हैं। सत्य बात तो यह है बंधुओं, परिपूर्ण आप कभी हो नहीं सकते। और जिसने परिपूर्ण होने का प्रयास किया, लिख लीजिएगा इस बात को, जिसने भी यह विचार किया कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, परिपूर्ण हो लो, वही बन जाता है रावण, वही बन जाता है कंस, वही बन जाता है हिरण्यकश्यप, वही बन जाता है शिशुपाल, दंतवक्र। राक्षस कौन है? जो अपनी जीवन की अपूर्णताओं को सहन नहीं कर पाते और उनको पूर्ण करने में लग जाते हैं। सीता जैसी सुंदर और वो नारी मेरी ना हो, ये हो सकता है? बन गया रावण। हिरण्यकश्यप बोले संसार का एक भी व्यक्ति हरि बोल ना बोले, सब हिरण्यकश्यप की जय जय बोले। इस संसार में नाम जप तो मेरा होना चाहिए, बन गया हिरण्यकश्यप। एक छोटी सी अपूर्णता, उसको सहन नहीं कर पाते जब हम, और उसकी पूर्णता के लिए जब प्रयास करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर का राक्षसत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए अपूर्ण संसार में हर व्यक्ति है। संसार में अगर वही अपूर्णता ठाकुर जी के प्रेम की लगती है, दर्शन की लगती है, भक्ति की लगती है, भाव की लगती है, ज्ञान की लगती है, और उसकी पूर्णता में यदि लग जाते हो तो आप ही भक्त बन जाते हो। तभी एक प्रहलाद बन जाता है, एक ध्रुव बन जाता है, एक नरसिंह मेहता बन जाता है, एक मीराबाई बन जाती है, एक सक्कूबाई बन जाती है, एक जनाबाई बन जाती है, एक गौरवा काका बन जाता है, एक तुकाराम बन जाता है, एक साईं वसन शाह बन जाते हैं, एक साईं पारू शाह बन जाते हैं। अपूर्ण सब हैं और पूर्ण करने का स्वभाव सबका है, पर संसार की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला राक्षसत्व को प्राप्त होता है और भक्ति की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला भगवतत्व को प्राप्त होता है। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था, इसी शोक में प्राण त्यागने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया। बोले तुम्हारे घर संतान होगी लेकिन पत्नी को नियम से रहना पड़ेगा। आत्मदेव जी बोले मरता क्या नहीं करता, सब करेंगे हम, आप बता दो। आत्मदेव जी ने नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य का आचरण करे, पवित्रता रखे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। इस फल के सेवन के बाद कुछ महीनों तक एक वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन करेगी तो उसके गर्भ में एक श्रेष्ठ बालक का जन्म, एक श्रेष्ठ बालक आएगा। वैसे तुम्हारी रेखा मैंने पढ़ी है माथे कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन का फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सत्यम, शौचम यानी पवित्रता, दया, दानम और एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम। 1 वर्ष यदि तुम्हारी पत्नी ने यह काम कर लिया, तेन पुत्रोति निर्मल, तो उसके गर्भ से दिव्य बालक जन्म लेगा। पत्नी को जाकर के फल दिया आत्मदेव जी ने, पर पत्नी धुंधुली, संतों की बातों पर विश्वास ना करने वाली,
उसने कहा फल खाने से कोई संतान आ जाते हैं? रुको, अगर इस फल में इतनी ताकत है, गैया को खवा देते हैं, ये भी तो बांझ पड़ी है। अपनी गाय को जाकर के फल खिला दिया, पति को बिना बताए। पति से तो कहा मैंने खा लिया, और स्वयं बोली कि अब मैंने फल खाया है, इन 5 नियमों का पालन करने के लिए मैं मायके जाऊंगी, वहीं रह करके होंगे मुझसे। पति देव सीधे साधे बोले चले जाओ। 1.5-2 वर्ष अपने मायके रही, वहीं उसकी सहेली ने एक बालक को जन्म दिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया, बोले तेरे 9 बालक हैं, 10वां बालक मुझे दे दे, पतिदेव को जाके दिखा दूंगी, दो हो गई संतान। 1.5-2 वर्ष बाद आई, आकर के पतिदेव से कहा पुत्र ने जन्म लिया। पति इतना प्रसन्न हो गया, सीधे बोले भाले आत्मदेव बेचारे, संत की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ। और यहीं 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद उनकी गौशाला की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो मानवों जैसा ही था, कान उसके गऊ जैसे थे। जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हो गए। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर पत्नी ने कहा मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, पुत्र का नाम धुंधुकारी हुआ। अच्छा एक बात बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दें। आजकल एक ट्रेंड चला है, आधा नाम पिता का आधा मां का जोड़ के बच्चों का नाम धर देते हैं। वो ना तो किसी देवी का नाम है, ना किसी देवता का नाम है, ना किसी भगवान का नाम है, कोई वैदिक नाम नहीं है वो। अगर उससे अर्थ वैदिक निकलता है तो छूट है, आप रख सकते हो नाम, लेकिन उसका कोई अर्थ यदि प्रकट नहीं होता है, भगवत संबंधी अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो आप उसको निकनेम के तौर पर रखिए, पर वो ऑफिशियली वो नाम मत रखिए बच्चों का। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि नाम रखने से आप ये सोचेंगे कि वो जीवन भर उसी नाम से पहचान होती है उसकी। कहां तक कहें, देवी देवताओं में भी उसकी चर्चा उसी नाम से ही होती है। यथा नाम तथा गुण, शास्त्र ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है। आप कभी भी किसी माला जपने वाले को, तिलक लगाने वाले का नाम टॉमी नहीं सुन सकते। आप किसी कथा करने वाले वक्ता का नाम जॉनी नहीं सुन सकते। किसी का हो तो भैया बुरा नहीं मान जाना, यहां पर बैठे हूं। किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? बोले पप्पू जी महाराज हैं। सुना कभी आपने? नहीं सुन सकते, ऐसे नाम ही नहीं होते। कौन से महात्मा हैं, किन संत का आशीर्वाद लेने जा रहे हो? टॉनी जी महाराज हैं एक, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये नाम जिनका भगवत संबंधी कोई स्तर नहीं होता है, उस नाम से गति नहीं होती है व्यक्ति की। इसलिए हमारी बात मानिएगा, माता पिता जो अपना कंबाइंड करके नाम रखते हैं, वो निकनेम के तौर पर रख लो, घर में उस नाम से बुला लो, लेकिन ऑफिशियली तो कोई भगवत संबंधी नाम होना चाहिए बालकों का। और यदि माता पिता के नाम से कोई वैदिक नाम प्रकट हो जाए, किन कईयों का होता है, नाम जोड़ दो तो एक अच्छा उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, भगवत संबंधी भाव प्रकट हो, तो रख सकते हो। नहीं तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालक के जीवन पर। धुंधुकारी नाम रखा, क्यों? बोले मां का नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। और वो वही हुआ, धूम धूम करो ति धुंधुकारी। इतना ऊधम मचाता था, बचपन में तो ऊधम मचाता था, बड़े होते होते वो ऊधम पाप में परिवर्तित हो गए। और जो गाय ने बालक को जन्म दिया, उसका नामकरण आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण किया। गौ माने ज्ञान और कर्ण माने कान, जो कान से केवल ज्ञान सुने वो गोकर्ण। पंडित ज्ञानी हुए गोकर्ण जी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी में बहुत पाप प्रविष्ट हो गए, अपने माता पिता को मारने तक लगा एक उम्र में आकर के। पुत्र के इस भाव से परेशान होकर के मां ने तो आत्महत्या कर ली और पिताजी घर छोड़ के चले गए। अब अकेला रह गया तो कोई उस पर शासन करने वाला नहीं था, तो वैश्याओं को घर लाने लगा, दुष्कर्म करने लगा।
एक दिन वैश्याओं ने ही देखा कि बहुत सारा माल चोरी करके लाया है और इसके चक्कर में हम भी पकड़ी जाएंगे, तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव क्या हुआ कि वो प्रेत बना। एक बात कहें, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जो बिना व्यभिचार के रहता ही नहीं है, बिना गलत बोले, बिना गलत खाए, बिना गलत पिए, बिना गलत संग दुर्संग किए वो रहता ही नहीं है, तो उसके घर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कह दीजिएगा कि इसके नाम से रोज हनुमान चालीसा पाठ करो, क्योंकि इसके प्रेत बनने के लक्षण है मृत्यु के बाद। प्रेत क्यों बन जाता है व्यक्ति, ये बात सुन लीजिए, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। प्रेत बनने का कारण क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी कर्म के अनुसार छिपकली बनती है, कॉकरोच बनती है, चैंटी बनती है, कभी शेर बनती है, चीता बनती है, जिराफ बनती है, गधा बनती है, सूकर बनती है, कुकर बनती, क्या क्या बनती। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और हर मृत्यु के बाद, हर योनि से मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी की जाती है और वहां इस पर शासन किया जाता है। इसने अपने पूर्व मानव जन्म में ये सब किया था, अब इसको कौन सा, अब बोले अब ये बन चुका, अब इसको ये बनाओ। तब वो जीवात्मा हाथ जोड़ती है, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको वचन देके जा रही हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। ठाकुर जी नहीं मानते और फिर ठाकुर जी तक बात नहीं जाती है, नीचे के बहुत सारे उनके पिए हैं, चित्रकेतु आदि आदि, ये लोग देख लेते हैं किसको कहां भेजना है। ठाकुर जी तक तो पहुंचे ही नहीं पाते हम। लेकिन कभी जब भूल चूक से हमारी दया हम पर, हम इतनी प्रार्थना कर चुके होते हैं, हमारे 15-20 लाख जन्म हो चुके होते हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं चलो इतना कह रहा है, इसको मानव बनाओ। अब देखो, मानव भी कहीं और बन गए तो भी समझो ठाकुर जी ने अति कृपा नहीं की, भोग भोगने के लिए भेजा। लेकिन मानव भी कहां बने, भारत में बने। और भारत में भी ऐसी जगह बन गए जहां आसपास कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, आदि आदि सब। ये कथाओं को क्या समझिए, ठाकुर जी के द्वारा पत्र भेजा गया है 7 दिन का, जैसे 7 पन्नों का होता है, ऐसे 7 दिन का पत्र भेजा है ठाकुर जी ने। जैसे अपना कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो उसके पास हम मैसेज भेजते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने 7 दिन का पत्र भेजा है, हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आप उसको सुन करके समझ रहे हो कि भाई तुम ठाकुर जी के पास से आए हो, बहुत सारे वचन दे के आए हो ठाकुर जी को कि ये जन्म व्यर्थ नहीं गवाओगे, इस जन्म में तुम बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं करोगे, सब बहुत बढ़िया करोगे। लेकिन मानव बनने के साथ एक लूज पॉइंट ये है कि ठाकुर जी एक साथ में बिगड़ैल बालक और भेजते हैं, उसका नाम है मन। इसको और बैठते हैं साथ में, बोले इसके साथ जाओ। कई लोग उस मन के आदि होकर के अपने इस जन्म को भी भोग विलास, देखिए उपस्थित भोग भोगना बुरा नहीं है, पर अतिशय भोग भोगना। उपस्थित भोग का मतलब क्या है, उपस्थित भोग का मतलब है 3 समय रोटी पाना, कभी कभी अच्छा पाना, थोड़ा घूमने जाना, थोड़ा आनंद करना, विवाह कर लेना, संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, ये सब उपस्थित भोग हैं। पर कई इसमें अति करते हैं। समझ रहे हैं आप सब मैं कहां जा रहा हूं? कई लोग इसमें अति कर देते हैं और वो अति जब हो जाती है तो फिर इस शरीर से पाप होने लगते हैं। ये मन उसको पाप के मार्ग पर ले जाता है। और एक और चीज होती है, प्रभु जब हमको मानव बना के भेजते हैं तो अग्नि जल वायु आकाश, क्या रह गया? अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, पंच तत्व, इनको ठाकुर जी बुलाते हैं और कहते हैं एक मानव शरीर बना के इसको दो। तो ये 5 तत्व कहते हैं रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 ठाकुर जी से कहते हैं हम इसको मानव शरीर देंगे, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? तब ये आत्मा क्या कहती है? गंगा स्नान करूंगा मैं, तुम 5 को गंगा स्नान कराऊंगा, तुम 5 को संतों के चरणों में बैठाऊंगा, तुम 5 को तीर्थ यात्राएं कराऊंगा, तुम 5 को वृंदावन ले जाया करूंगा, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल,
बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा, यमुना स्नान कराऊंगा, गोदावरी स्नान कराऊंगा, कभी जप करूंगा, कभी तप करूंगा, भोग विलास भी करूंगा, पर ये सब भी कराऊंगा। तो इन सब शर्तों पर ये पंच तत्व राजी होकर के उसको शरीर दे देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जब पूरा जीवन अंत होता है और जब अग्नि संस्कार होता है तो पांचों तत्व बोलते हैं, हाँ भाई इसने जितने वचन दिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तब ये पंच तत्व ठाकुर जी से मांगते हैं कि आपके विश्वास पे हमने इसको शरीर दिया, पर इसने हमको कुछ नहीं दिया। इसने भोग विलास किया, मदिरा पान किया, कितने मांस खाए, कितना ये किया, कितने परस्त्री गमन किया, कितना परपुरुष गमन किया, आदि आदि ये सब किया इसने, हमको अशुद्ध कर दिया इसने। तब इसको दंड दीजिए। तब उस पंच तत्वों की सुनवाई पर उस दिव्य चेतना को जो कि मानव बन करके आई थी उसको प्रेत बना दिया जाता है। और ये दंड कितने दिन का मिलता है? 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाया जाता है। और फिर वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। अपने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए बहुत उपाय करता है पर नहीं बच पाता। आज से 20, 25, 30 साल पहले तो प्रेतों का पता भी चल जाता था कहां है कहां नहीं है। बेचारे अपना बता भी देते थे कि भाई मैं एक्टिव हूं। आजकल तो मानव ही प्रेत बन गया है। आजकल भूत प्रेत भी चले गए हैं शहर छोड़ छोड़ के। बंबई उल्लासनगर में प्रेत होंगे नहीं, चले गए, वो मानव ही प्रेत बन गए। बोले अरे हमारा डराने का समय 12 बजे शुरू होता है, 4 बजे तो सोता है जाकर के, क्या डराएं इसको। और प्रेत आता भी होगा तो आप उस समय रील देख रहे होते होंगे। प्रेत कहेगा यार फोन रखे तो डराऊं ना इसको। खुद फोन में क्या क्या देख रहा है पता नहीं। सीधी बात, अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, उसके उद्देश्य को ना पहचानते हुए पालन किया, तभी इस जीवात्मा को दंड रूप में प्रेत बनाया जाता है। इसलिए भैया प्रेत योनि से बचिए, व्यभिचार में मत पड़िए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने कई उपाय किए लेकिन वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप भागवत की कथा करो, भागवत की कथा से मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा 7 दिन की श्रवण करते ही वो सप्त ग्रंथियां भेदन करके प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। ये भागवत जी का महात्म्य है। इस प्रकार 2 महात्मों में भागवत जी का विषय सुनाया। पहला तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का उत्थापन भागवत जी करती हैं और दूसरा प्रेत योनि से बचाती हैं श्री भागवत जी। सीधी सीधी बात, मानव का पूर्ण रूपेण कल्याण जैसे हो वो सब श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से होता है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की।